श्री गुरु ग्रंथ साहब श्लोकों महला तीजा। पूर्वी लिखिया कमावना, जी करते आपे लिखिया सो। मोह ठगुली पाई नू, विसरिया गुंतासु। मतो जानो जगो जीवदा, दूजे पाई मुई आसो। जिन्नी गुरमुखी नामो ना चेत्यो, से बहनी न मिलनी पासो। दुखो लागा बहु अति कना, पुत्तो कलत्तू ना साथी कोई जासी। लोकां विचों मुंह काला होया, अंतरी उस उबे सास। मन मुखा नोको ना विसही, चुकी गया विसासु। नानक गुरमुखा नो सुखूं, अगला जिन्ना अंतरी नाम निवासु। पूर्व कृत कर्मों के अनुसार जो संस्कार रूपी लेख लिखा हुआ है और जो प्रभु जी ने स्वयं लिख दिया वह अवश्य कमाना पड़ता है। उस लेख के अनुसार ही मोह की ठगी बूटी जिसे मिल गई है, उसे गुणों का भंडार प्रभु विस्मृत हो गया। उसे संसार को जीवित ना समझो जो माया मोह में मृत पड़ा हुआ है। मोह ठगुली पाइनु विसरियो गुंतासु। मतु जानु जगु जीवदा, दूजे पाई मुई आसु। जिन्होंने सतगुर के सानिध्य में रह करके हरि नाम स्मरण नहीं किया, उन्हें प्रभु का सामिप्य नहीं मिलता। जिन्नी गुरमुख नामो ना चेत्यो, सह बहनी न मिली पासी। वे मनमुख बहुत दुखी होते हैं क्योंकि वे जिनके लिए कर्म संलग्न हैं वे सब पुत्र स्त्री उनके साथ नहीं जाएंगे। दुख लागा बहु अति कना, पुत्तो कलत्तू ना साथी कोई जासी। संसारिक लोगों में भी उनका मुंह काला होता है और वे पश्चाताप करते हैं। लोकां विचों मुंह काला होया, अंदरो बेसास। मनमुखों का कोई विश्वास नहीं होता, उनका विश्वास भंग हो जाता है। हे नानक जी, गुरुमुख प्राणियों को सुख का अनुभव होता है क्योंकि उनके हृदय में हरि प्रभु का नाम स्मरण होता है। नानक गुरमुखा नो सुख अगला, जिन्ना अंतरी नाम निवासु। सहसेन से सजना जी, गुरमुखी मिली सुबाई। सतगुर का पाना अनदिनु, करी से सच्ची रहे समाई। दूजे पाई लगे सजन्ना, आखी जी अभिमानो करी बेकार। मन मुख आप स्वार्थी, कारजू ना सकी सवारी। नानक पूर्वी लिख्या कमावना, कोई ना मिटन हारू। सतगुर के सानिध्य में रहकर के जो मनुष्य प्रभु में लीन हो जाते हैं वे भले लोग हैं और सहयोगी हैं। जो सदैव प्रभु हरि का पाना ईश्वर अच्छा स्वीकार करते हैं वे सच्चे हरि में समाये रहते हैं। उन्हें संत नहीं कहा जा सकता। सतगुर का पाना अंधुन करी से सच्चे रही समाई। दूजे पाई लगे सजन्ना, खींचे अभिमानो करूं बेकार। जो माया में प्रवृत्त होकर के अहंकार और विकार करते हैं, मनमुख अपनी स्वार्थ प्रीता के फलस्वरूप किसी का कार्य नहीं सवार सकते। हे नानक जी, उनका क्या दोष? पूर्वकृत कर्मों के अनुसार उन्हें लिखा लेख कमाना पड़ता है। इस प्रक्रिया को कोई भी प्राणी मिटा नहीं सकता। नानक पूर्वी लिख्या कमावना, कोई ना मिटन हारू। तो आपे जगतु उपाय के, आपी खेलू रचाया। त्रैगुण आपी सिरजिया, माया मोह वधाया। विची हमें लेखा मंगिए, फिर आवे जाया। जिन हरि आपे कृपा करे, से गुर समझाया। बलिहारी गुरु आपने सदा सदा कुमाया। हे हरि जी, तुमने आप ही सृष्टि रच करके ये तमाशा बनाया है।
तुमने आप ही तीनों गुण बनाए हैं और स्वयं ही माया मोह बढ़ाया है। मोह के फलस्वरूप अहंकार में प्रवृत्त होकर के प्रभु हरि के दरबार में लेखा मांगा जाता है और फिर जन्मना मरना पड़ता है। जिन पर हरि कृपा करते हैं उन्हें सतगुरु ने ये ज्ञान दे दिया है। इसलिए मैं सदा सतगुरु पर बलिहारी और सदैव बलिहार जाता हूं। जिन्ना हरि आपी कृपा करे से गुरु समझाया, बलिहारी गुरु आपने सदा सदा कुमाया। श्लोकों में तीजा, माया ममता मोहनी जिन विनु दंता जगु खाया, मनमुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच्ची नाम चित लाया। बिन नामे जगु कमला फिरे गुरमुखी नदरी आया, धंधा करतिया निफुल जन्मू गवाया, सुख दाता मन न वसाया। नानक नामो तिना को मिलिया जिनको तुर लिखी पाया। माया मन को आकर्षित करने वाली है। इसने दुनिया को बिना दांतों के ही खा लिया। माया ममता मोहनी जिन्नी विनु दंता जगु खाया। इसके ममत्व में मन मुख ग्रसे हुए हैं और जिन गुरुमुखों ने हरि नाम में मन लगाया है वे बच गए। मन मुख खादे गुरमुख उबरे जिन्नी सच्ची नाम चित लाया। सतगुरु के सानिध्य में आकर के पता चलता है कि संसार हरि प्रभु नाम से रहित होकर के पागल हुआ भटकता फिरता है। माया संबंधी कार्यों को निपटाते हुए वह मनुष्य जन्म निष्फल गवा देता है और सुखों के दाता हरि नाम को मन में नहीं बसाता। हे नानक जी, नाम उन्हीं मनुष्यों को मिलता है जिनके हृदय में आदिम काल से संसार रूपी आलेख लिख करके हरि प्रभु ने रख दिए। धंधा करतिया निफलू जन्मु गवाया, सुख दाता मन न वसाया। नानक नामो तिना को मिलिया जिनका तो रोई लिख पाया। कर ही में अमृतो पर पूरु है, मन मुख साधु न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्गु न जाने, प्रमदा फरमी बुलाया। अमृत तजी विखु संग्रह करते, आपी खुलाया। गुरमुख विरले सोची पई, तिन्ना अंदरी ब्रह्म दिखाया। तन मनो शीतलु होया, रसना हरि साधु आया। शब्दे ही नाम उपजे, शब्दे मेली मिलाया। बिन शब्दे सबु जग बहुरना, विरथा जन्म गवाया। अमृतु एको शब्दु है, नानक गुरमुखी पाया। नाम रूपी अमृत हृदय रूपी घर में ही आपूरित है, लेकिन मनमुखों को उसमें आस्वादन नहीं आता। जैसे हरि ने नाभि में स्थित कस्तूरी को नहीं पहचानता और ब्रह्म में पड़ करके भटकता है, उसी प्रकार मनुष्य नाम अमृत को छोड़ करके विष का संग्रह करता है। कर ही मही अमृत पर पूरु है, मनमुखा साधु न पाया। ज्यों कस्तूरी मिर्गु न जाने, प्रमदा परमी पुलाया। अमृत तजी विखु संग्रह करते आपी खुआया। लेकिन जीव के वश में क्या है? हरि ने पूर्व कित कर्म के अनुसार उसे स्वयं पथ विचलित किया है। विरले गुरुमुखों को ये ज्ञान होता है, उन्हें अंतर मन में ही हरि प्रभु का दर्शन हो जाता है, उनका तन मन शांत हो जाता है और जिहा द्वारा उन्हें हरि नाम का आनंद महसूस होता है। सतगुरु के शब्द द्वारा ही हरि नाम का अंकुर अंकुरित होता है और शब्द के द्वारा ही प्रभु से मेल होता है। शब्द के बिना सारा संसार पागल हुआ पड़ा है और मनुष्य जन्म व्यर्थ गवाता है। हे नानक जी, गुरु का शब्द ही आत्मिक जीवन का दाता है, जो सतगुरु के सानिध्य में रहने वाले मनुष्य को प्राप्त होता है। बिनु शब्दे सबु जगु बहुराना, विरथा जन्म गवाया।
अमृतो एको शब्दु है, नानक गुरमुखी पाया। सो हरि पुरखो अगमु है, कहो कितो विधि पाइये। तिसु रूपी न रेख अदृष्टु कहूँ, जन क्यों त्याइये। निरंकारो निरंजनो हरि अगमु किया, कही गुण गाइये। जिसु आपी बुझाए आपी, सो हरि मर्गी मार्गी पाइये। गुरी पूरे वे खालिया, गुर सेवा पाइये। हे भाई जी, ये बताओ कि वे हरि जो अगम्य पुरुष हैं किस प्रकार प्राप्त हो सकते हैं। उनका कोई रूप नहीं, रेखा नहीं, और जो दृष्टि गोचर नहीं, उसे कैसे स्मरण किया जाए। जो निराकार निरंजन अगम्य है, उसे क्या कह करके उसकी स्तुति गुण स्तुति की जाए। जिस मनुष्य को प्रभु स्वयं ज्ञान देता है, वह हरि प्रभु के मार्ग का अनुसरण करता है। पूर्ण गुरु ने ही उस हरि प्रभु का दर्शन कराया। गुरु द्वारा बताई कमाई करने से ही वह प्रभु मिलता है। निरंकारो निरंजन हरि अगमु किया, कहीं गुण पाइये। जिसु आपी बुझाए आपी, सो हरि मार्गी पाइये। गुर पूरे वे खालिया, गुर सेवा पाइये। ज्यों तनु कोलो पीड़िए, रतु न पोरी देही। ज्यों वन्ने चौखनिए, सच्चे सेवड़े नहीं। नानक मेलू न चुकी, राती अत्ते दे। सजनो पैदा रंगूला, रंगूर लाए मनु ले। ज्यों मजीठे कपड़े रंगे भी पाहे ही। नानक रंग ना उतरे, बिया ना लगे के। हे नानक जी, यदि मेरी देह में तनिक भी लहू ना रहे, चाहे उसे तिलों की तरह कोलू में पीसा जाए, चाहे मेरा मन सच्चे प्रभु हरि के प्रेम में संलग्न होकर के टुकड़े टुकड़े भी हो जाए, तो भी प्रभु का मेल रात दिन में कभी नहीं छूटता। जो वन्ने चौखनिए, सच्चे संदड़े नहीं। नानक मेलू ना चुकी, राती अत्ते दे। मेरा प्रिय रंगीला है, मन लेकर के रंग लगा देता है। जैसे पहनने के लिए कपड़े केसरी रंग में रंगे जाते हैं, वैसे अहम तत्व त्याग करके प्रभु मिलता है। सजनों मेढा रंगूला, रंगूलाए मनु लए। ज्यों मजीठे कपड़े रंगे भी पहे ही। हे नानक जी, इस प्रकार का रंग फिर नहीं उतरता और ना ही दूसरा कोई रंग उस पर चढ़ सकता। नानक रंगू ना उतरे, बिया ना लगे के। हरि आपी वर्ते आपी, हरि आपे बुलाईदा। हरि आपे सृष्टि सवारी, श्री तंदे लाईदा। इक ना भगती लाई, इक्की आपी खुआया। इक ना मार्गी पाई, इक्की उजड़ी पाईदा। जन नानक नामु ध्याइये, गुरमुखी गुनु गाईदा। हरि स्वयं ही सर्वत्र परिव्याप्त है और आप ही सबको संबोधित है। संसार की सृजा करके प्रत्येक जीव को माया के झंझट में लगा देता है। कुछ को अपनी भक्ति में लगाता है और कुछ को आप ही भ्रमित करता है। कुछ को सन्मार्ग पर लगाता है और कुछ को कुमार्ग पर लगाता है। नानक जी उस प्रभु का नाम स्मरण करते हैं और सतगुरु के सानिध्य में रह करके उनकी गुण स्तुति करते हैं। इकना मार्गी पाई, इक्की उजड़ी पाईदा। जनु नानक नामो ध्याइये, गुरमुखी गुनु गाईदा। श्लोक महला तीजा। सतगुर की सेवा सफलू है, जेको करे चित लाई। मणि चिंदिया फल पावदा, अम्मे मिच्चू जाई। बंधन तोड़े मुक्ति होई, सच्चे रहे समाई। इसु जग में नामो अलबू है,
गुरमुखी वसे मन आई, नानक जो गुरु सेवी अपना, हूं तिन बलिहारे जाऊं। यदि कोई मनुष्य सतगुरु की सेवा करे तो ये सेवा अवश्य फलीभूत होती है। सतगुरु की सेवा सफलू है जेको करे चित लाई। उस सेवक को मनवांछित फल मिलता है, अहंकार मन से दूर होता है, मन चिंदिया फल पाया अम्मे विचू जाई। गुरु द्वारा बताई विधि संसारिक बंधनों को भंग करती है, इससे बंधनों से मुक्ति हो जाती है। बंधन तोड़े मुक्ति होई, सच्चे रे समाई। और मनुष्य सच्चे हरि में समाया रहता है। इस संसार में प्रभु हरि का नाम दुर्लभ है। सतगुरु के सानिध्य में रहने वाले व्यक्ति के मन में हरि नाम स्थिर होता है। नानक जी का कथन है कि मैं उन पर बलिहारी हूं जो अपने सतगुरु के आदेश के अनुसार आचरण करते हैं। इस जग में नामो अलबू है, गुरमुखी वसे मन आई, नानक जो गुरु सेवी अपना, हम तिन बलिहारे जाऊं। मन मुख मनु अजितु है, दूजे लंगे जाई, तिसनो सुखो सपने नहीं, दुखे दुखी दिहाई बिहाई। करी करी पड़ी पड़ी पंडित थके, सिद्ध समाधि लगाए, एह मन वसु ना आवी, थके कर्म कमाए, पेख तारी पेख करे, थके 68 तीरथ नाई, मन की सार न जाननी, औमे परमी पुलाई। गुर प्रसादी पाऊ पाया वड़ पागी, वस्या मनी आई, पै पइये मनु वसी होया, अम्मे शब्दी जलाई। सच्ची रते से निर्मले, ज्योति ज्योति मिलाई, सतगुर मिलिए नाऊ पाया, नानक सुख समाई। मनमुख का मन अनियंत्रित होता है क्योंकि वह मायाग्रस्त रहता है, इसलिए उसे स्वप्न में भी सुख नहीं मिलता। उसकी उम्र सदा दुख में ही बीतती है। अनेक पंडित पढ़ पढ़ के तथा सिद्ध समाधियां लगा लगा करके थक गए, कितने ही कर्म कर करके थक गए। अहमत और भ्रम में भटके हुए लोगों को मन की सुधि नहीं आई। मनमुख मनु अजितु है, दूजे लगे जाई, तिसनु सुखे सपने नहीं, दुखी दुखी विहाई। करी करी पड़ी पड़ी पंडित थके, सिद्ध समाधि लगाई, इह मन वसी ना आवी, थके कर्म कमाई। उसकी उम्र सदा दुख में बीतती है। अनेक पंडित पढ़ पढ़ के थक गए, सिद्ध समाधियां लगा लगा करके थक गए। अनेक मनुष्य नाना प्रकार के भेष बना करके और 68 तीर्थों में स्नान करके थक गए, परंतु वे अहमत्व के भ्रम में भूल करके मन के तत्व को नहीं जान सके। सौभाग्यवश प्रभु हरि की कृपा से ही उनका भय पैदा होता है। भय उपजते ही सतगुरु के ज्ञान द्वारा अहम जल जाता है और मन नियंत्रित हो जाता है। जो मनुष्य हरि प्रभु की ज्योति में अपनी वृत्ति लगा करके उस सच्चे प्रभु में रंगे गए हैं, वे निर्मल हो गए। हे नानक जी, सतगुरु के मिलने पर ही नाम की प्राप्ति होती है और सुख में समाई होती है। पै पे मनु बसी होया, हमें शब्दी जलाई, सच्चे रत्ते से निर्मले, ज्योति ज्योति मिलाई। सतगुर मिलिए नाऊ पाया, नानक सुख समाई। ए भूपति राने रंग दिन, चारी सुहावना, एहु माया रंग कसुंभ, जिनमें लही जामना। चलदियां नाली न चले, श्री पापे ले जामना। जहाँ पकड़ी चलाया काली, ता खरा डरावना। ओ वेला अथ ना आवे, फिर पछतावना। राजाओं और रानियों की विलासता के ये रंग 4 दिन के लिए शोभायमान होते हैं,
माया का रंग कुसुम्बे रंग के तुल्य है, अर्थात शन भंगुर है। ये क्षण मात्र में उतर जाएगा। संसार से प्रयाण करते समय माया साथ नहीं जाती है, लेकिन इसके कारण किए गए पाप सिर पर रख कर ले जाया जाता है। जब यमराज ने पकड़ करके जीव को आगे हाँक लिया तो जीव अत्यंत भयभीत होता है। ये अवकाश दोबारा नहीं मिलता है, इसी कारण वह बहुत पश्चाताप करता है। चलदिया नाली न चले, सिरी पाप ले जावना, जहां पखड़ी चलाई ना, काली ता खरा डरावना, ओ वेला अथी ना आवे, फिरी पछतावना। श्लोक महला तीजा। सतगुर तेजो मुँह फिरे, से बद्दे मुख सहाई, फिरी फिरी मिलनु न पाइनी, जम्मू ते मारी मरी जाही, सहसा रोगु न छोड़ी, दुखी मही दुख पाई, नानक नदरी बख्सी, लई सब दे मेल मिलावी। जो मनुष्य सतगुरु की ओर से उदासीन है, वे मोह बद्ध होकर के दुख सहते हैं, प्रभु को मिल नहीं सकते हैं, बार बार जन्मते मरते हैं। सतगुर तेजो मुँह फिरे, से बद्दे दुख सहाई, फिरी फिरी मिलनु न पाइनी, जम्मी ते मारी खाई। उन्हें चिंता का रोग नहीं छोड़ता और वे सदा दुखी ही रहते हैं। ये नानक जी कृपा दृष्टि वाला है, प्रभु यदि उन्हें क्षमा कर दे तो वे सतगुर के शब्द द्वारा परमात्मा हरि में विलीन हो जाते हैं। सहसा रोगु न छोड़ी, दुखी मही दुख पाई, नानक नदरी बख्शी लई, सब दे मेली मिलाई। जो सतगुर ते मुँह फिरे, तिन्ना ठऊ न ठाई, जो छुटड़ी करी करी फिरे, दो चारनी बदनाऊं, नानक गुरमुखी बख्शिए, से सतगुर मेल मिला। जो मनुष्य सतगुर से उदासीन है, उनका ठोर ठिकाना नहीं होता है। वे घर घर फिरने वाली बदनाम परित्यक्ता स्त्री के तुल्य हैं। हे नानक जी, जो गुरु के सानिध्य में रह करके क्षमा कर दिए जाते हैं, वे सतगुरु की संगति में लीन हो जाते हैं। जो छुटरी करी करी फिरे, दो चारनी बदनाऊं, नानक गुरमुखी बख्शिए, से गुरु सतगुरु मेली मिलाऊं। जो सेवी सती मुरारी, से पावजल तरी गया, जो बोली हरि हरि नाऊं, तिन जम्मू छड्डी गया, से दरगाह पैदे जाई, जिन्ना हरि जपी लिया, हरि सेवी सई पुरख, जिन्ना हरित धूमिया, गुण गावा प्यारे नित, गुरमुखी ब्रह्म पाऊ गया। जो मनुष्य सतगुर से उदासीन है, उनका ठोर ठिकाना नहीं। जो मनुष्य सच्चे हरि की आराधना करते हैं, वह संसार सागर को पार कर जाते हैं। जो मनुष्य हरि का नाम स्मरण करते हैं, उन्हें यमराज छोड़ जाता है। जिन्हें हरि का नाम जपा है, वे परमात्मा हरि के दरबार में सम्मानित हो जाते हैं। लेकिन हे हरि, जिन पर तुम्हारी कृपा होती है, वे ही मनुष्य तुम्हारी भक्ति में प्रवृत्त होते हैं। सतगुर के सानिध्य में भ्रम और भय दूर हो जाते हैं। कृपा कर हे प्यारे, मैं भी हमेशा तुम्हारी गुण स्तुति करूं। जो सेवी सती मुरारी, से पावजल तरी गया, जो बोली हरि हरि नाऊं, तिन जम्मू छड़ गया, से दरगाह पैदे जाई, जिन्ना हरि जपी लिया, हरि सेवी सई पुरख, जिन्ना हरि तदुमिया, गुर गावा प्यारे नित, गुरमुखी ब्रह्म पाऊ गया। श्लोक महला तीजा। थाले विचिते वस्तु पाइयो, थाले विचिते वस्तु पयो, हरि भोजनो अमृत सारो, जितो खादे मनु तृप्ताए,
पाइए मुख द्वारू। एह भोजनु अलबू है संतु लभे गुर विचारी। ए मुदामनी क्यों विचू कढिए सदा रखिए उतारी। ए मुदामनी सतगुर पाई गुर सिखां लत्ती पाली। नानक जिस बुझाए सो बुझसी हरि पिया गुरमुख काली। जिस हृदय रूपी थाल में सत्य, संतोष और विचार तीन चीजें हैं, जिस हृदय के अंदर सत्य, संतोष और विचार तीन चीजें हैं, उस हृदय रूपी थाल में हरि नाम रूपी अमृत भोजन है, जिसके खाने से मन तृप्त हो जाता है और जीव को मुक्ति का द्वार प्राप्त हो जाता है। थाले विचते वस्तु पियो हरि भोजनु अमृतो सारो। जितु खादे मनु तृप्ताए पाइए मुख द्वारो। हे संतो, ये भोजन दुर्लभ है, ये सतगुरु के द्वारा बताए गए व्यवहार द्वारा प्राप्त होता है। आत्मिक आनंद की प्रदाता इस खुराक की सूझ गुरु जी ने दी है। इसे गुरुमुखों ने बड़ी छानबीन से पाया। इसे सदा हृदय में संभाल करके रखना चाहिए, यह भी कभी विस्मृत नहीं करनी चाहिए। हे नानक जी, जिस मनुष्य को इसका ज्ञान प्रभु देता है वही इसे समझता है और सतगुरु के सानिध्य में होकर के साधना करके हरि को मिलता है। नानक जिस बुझाए सो बुझसी हरि पाया गुरमुखी काले। जो तुर मेले से मिली रहे सतगुर सो चितलाई। आपी विछोड़ने से विछड़े दूजे पाई खुआई। नानक विनु कर्मा किया पाइए पूरब लिख्या कमाई। हरि ने जिन्हें प्रारंभ से मिलाया है वे मनुष्य सतगुरु में मन लगा करके हरि में लीन हुए। लेकिन जो उस प्रभु हरि ने स्वयं अलग किए हैं वे माया मोह में पथ विचलित होकर के हरि से बिछड़े हुए। हे नानक जी, भाग्य की कमाई के बिना कुछ नहीं मिलता। पूर्वकृत कर्मों के अनुसार लिखे लेखों का फल भोगना पड़ता है। नानक विनु कर्मा किया पाइए पूरब लिख्या कमाई। बाही सखिया जसु गामी गावन हारिया। हरि नामो सलाही नित हरि को बलिहारिया। जिन्नी सुनी मनिया हरि नाउ तिन्ना हऊ वारिया। गुरमुखिया हरि मेलो मिलावन हारिया। हूँ बलि जावा दिनु राती गुर देखन हारिया। हरि की गुण स्तुति करने वाली सहेलियों, संत जन एकत्रित होकर साथ साथ बैठ करके हरि प्रभु का गुणगान करती हैं, हरि पर बलिहार जाती हैं और सभी को परामर्श देती हैं कि सदैव हरि के नाम का गुणगान अर्थात स्तुति करो। मैं उन पर बलिहारी हूं जिन्होंने सुनकर के हरि नाम स्वीकारा है। प्रभु से भेंट कराने वाली उस गुरमुख सहेलियों पर बलिहारी हूं। सतगुरु के दर्शन करने वालों पर मैं दिन रात्रि बलिहारी हूं। गुरमुखिया हरि मेलो मिलावन हारिया। हूँ बलि जावा दिनो राती गुर देखन हारिया।